ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग जिस स्थान पर अभी आए हैं ये बहुत अत्यंत सुंदर महत्वपूर्ण स्थान है। मत सोचो कि हम लोग केवल घूम रहे हैं। वास्तव ये जो है हमारे गुरु परंपरा में पवित्र की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। पवित्र कौन कौन है? नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीवास आचार्य। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा मंत्र प्राप्ति की और श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य से उन्होंने दीक्षा मंत्र लिया और श्रीनिवास आचार्य उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा मंत्र लिया। तो नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास ये तीनों जो है अपने गुरुदेव के आदेश से श्री जीव गोस्वामी के चरण में उन्होंने अपने को समर्पित किया। अर्थात जीव गोस्वामी पाद से उन्होंने सारी विद्या आदि अध्ययन किया और जीव गोस्वामी पाद की शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण किया और अनंत समस्त शिक्षा आदि प्राप्त करके और ये लोग प्रचार कार्य में बाहर आए, क्योंकि गुरु के आदेश उसी प्रकार था जैसे सब विद्या आदि शिक्षा करके क्या करो, सर्वत्र प्रचार करो। इसलिए नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास ये तीनों जो है जब चलने लगे एकत्रित होकर के और रास्ते में आते आते वीर हमवीर उनके जो है ग्रंथ के जो है चोरी कर लिया। क्या कर लिया? चोरी। किंतु उसमें ग्रंथ के ऊपर जो है लिखा हुआ था ये सबसे जो है मूल्यवान रत्न इसमें है। मूल्यवान रत्न क्या है? भगवत कथा, भगवत प्रेम। किंतु वीर हम भी सोचने लगे इसमें कोई धन संपत्ति होगा, इसके वो लोग चोरी कर लिए। और जब ऐसे चल रहे तब इतने लोग मिला ही नहीं, क्या की जाए। तो अनंत नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने क्या मणिपुर के तरफ गए और श्रीनिवास आचार्य जो है वहां पर रहे और हमारे श्यामानंद प्रभु जो है ये उड़ीसा की तरफ आए। समझ गए? और इसी प्रकार जो है फिर वहीं पर श्रीनिवास आचार्य जो रहे तो उन्होंने सुंदर जो है भागवत की कथा, गोपी गीत आदि कथा जब कीर्तन किया तब तो उसी सभा में जो है वो वीर हम वीर आकर के भी बैठे, उस कथा आदि सुने। तो इसमें तो कोई धन संपत्ति तो नहीं है, केवल ग्रंथ ही था, इसलिए ग्रंथ को उन्होंने वापिस दिया। और श्यामानंद प्रभु इस स्थल पर आकर के उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। ये हम लोग अभी जो आए हैं ये श्यामानंद प्रभु की स्थान कहा जाता है और लोक कथा के अनुसार यहाँ पर जो है
मुगल सम्राट औरंगजेब ना, हाँ जहांगीर, हाँ जहांगीर, उन्होंने ये जगन्नाथपुरी के जो है उन्होंने आक्रमण किया। तो उस समय पुजारी जो है ठाकुर जी के लेकर के यहाँ पर उस समय के लिए छुपे हुए थे। जहां पर आए हैं इस स्थान है नहीं, हाँ यहाँ पर है। ऐसे लोक प्रसिद्ध कथा, बहुत साल की कथा है, लोक प्रचलित इसी प्रकार कथा है। इसलिए कुछ समय के लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी यहाँ पर भी विराजमान थे। और इसके आगे की कथा क्या बताया? हाँ, और क्या कथा है जो बताया था? हाँ, रसिकानंद प्रभु जो है उनके भी सुंदर भी कथा है। उन्हें ऐसे ये देखो यहाँ पर ये जंगल में हाथी है ना, हाँ, उनके देखो उस हाथी के कानों में जो है उस मंत्र दे दिया, और इस प्रकार जो हाथी के भी दीक्षा देकर के विस्मृत कर दिया। ये समझते जो बहुत दिव्य अलौकिक स्थान है, हम लोग जहाँ पर आए हैं। और मठ में जाकर ये कथा को विस्तृत रूप में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस कथा को बताने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मठ में पूछने में ये बोल रहे यहाँ पर जाने से कम फिर 3 घंटा लगेगा। और काल हम लोग भी जाना है कि नहीं है, फ्लाइट भी है। तो इसलिए अधिक समय नहीं लेकर के कथा को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और विशेष करके हमारे क्या बोले ये गांव वाले जो है यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर जो है मंदिर बना रहे हैं। और इस स्थान पर हमारे महाराज जी जो है यहाँ पर प्रचार आदि करते हैं। 7 दिन अभी तक भी भागवत कथा है ना, हाँ भागवत कथा मृत हुई और एक दिन हो गया संक्रांति का, और बोल रहे जो संक्रांति के दिन और भी कथा भी होगी। तो आप लोग सब आमंत्रित है, बोलो जानो जल्दी टिकट जो है आप लोग बुक कर लेना। आज बहुत सुंदर दिव्य स्थान है। और दोनों स्थान में जो है कौन सा राधा कुंड, इधर है राधा कुंड और श्याम कुंड भी है। जो लोग दर्शन करना चाहते हैं पहाड़ के ऊपर दर्शन करके आइए। और यहाँ पर आज रात को भी आप रह सकते हैं, कल सुबह आप लोग आ जाना, ठीक है, मंगला आरती में आ जाना। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। बहुत सुंदर ये दिव्य स्थान है। इस धूल के स्पर्श करने से, क्योंकि महापुरुष जहाँ पर प्रकट होते हैं उस स्थल की सामान्य नहीं है, उस धूल के थोड़ी भी प्रकट एक सिर पर लेने पर भक्ति हो जाती है। चैतन्य भागवत में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु जब अपने गुरुदेव ईश्वर परिपाद के गांव में गए और जाकर के केवल वहीं पर बैठ के धूल के सिर पर लिया और रोदन करने लगे, रोने लगे। और सब भक्त महाप्रभु के इस प्रकार भाव को देख करके धूल वहीं पर लेते थे। वहीं पर बड़ा एक पोखर बन गया था, आज तक भी वो स्थान है। तात्पर्य क्या है, जे महापुरुषों के स्थान पर जाकर के कोई धूल के जी सिर पर ग्रहण करे, उसके हृदय में प्रेमा भक्ति होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बोलो थोड़ा सा।